ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड बेद एकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो टुडे हम लोग यहाँ पे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम E1 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग का जो यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वह जो है 5 से लेकर 13 जून के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। 5 से लेकर 13 जून तक रहेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम। इसी के बीच में सारे एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर दिए जाएंगे सभी ग्रुप के। तो हम चाहते वक्त भी आप लोग को जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करा पाएंगे, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो इसलिए हम आप लोग के लिए जो है डी फार्मा 2024 के लिए हम आप लोग के 2025 के लिए हम जो है आपके लिए जो है बायोलॉजी के जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आए 100। बाकी जो आप लोग का आप लोग को जो है बायोलॉजी का हम जो है क्लास 12 का महामैराथन और जो है क्लास 11 के महामैराथन क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। सो यहाँ पे चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं किस प्रकार जुड़ी होती हैं? पेप्टाइड बंधों द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा, हाइड्रोजन बंधों द्वारा, फास्फोडाइस्टर बंधों द्वारा। सो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसकी जो मतलब कि दो श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे कि चेन ए है मान लीजिए और चेन बी है। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं, हम ऐसे बता दें यहाँ पे मान लीजिए एक चेन ए हो गया और एक चेन ए हो गया, तो एक दूसरे से आपस किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो ये जो है एक दूसरे के द्वारा जो है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस जीव में लिंग का निर्धारण पर्यावरण पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनुष्य, सेकंड घोंघा, थर्ड ऑप्शन है मगरमच्छ एंड लास्ट ऑप्शन है चूहा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। अगला प्रश्न है माइटोसिस किस प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है? लैंगिक, अलैंगिक, रिडक्शन, पुनर्संयोजन। सो माइटोसिस जो है वह एक प्रकार की अगर बोला जाए तो यह जो अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है विभाजन की प्रक्रिया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा एसेक्सुअल। अगला प्रश्न है एंटीबॉडी किस प्रकार की जैविक अणु होती है? तो लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। सो एंटीबॉडी जो होते हैं वहाँ क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और अगर पूछा जाए कि जो मदर्स का मिल्क होता है, मदर का मिल्क होता है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो उसमें जो है IgA एंटीबॉडी होता है जो कि बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और मदर के फर्स्ट मिल्क को जो है कोलेस्ट्रम कहा जाता है। आफ्टर पार्चुरेशन जो मिल्क सिक्रीट होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो कि गाढ़ा पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त प्रमुख मुख्य एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, लाइसोजाइम, ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, लैक्टेज। तो लैक्टेज एंजाइम है, लाइसोजाइम भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम। पर यहाँ पे पूछा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? यह डीएनए को जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर क्या करता है? कट करता है, इसे काटने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसे जो है आणविक जीव विज्ञान का जो है आणविक कैंची माना जाता है। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त PBR 322 क्या है? एक बैक्टीरिया, एक एंजाइम, एक प्लाज्मिड, एक वायरस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, एक प्लाज्मिड है। अगला प्रश्न है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किस में होता है? शराब बनाने में, दही जमाने में, पनीर बनाने में, ब्रेड बनाने में। तो ब्रेड बनाने में नहीं होता है। ब्रेड बनाने में जो ईस्ट, जो जिसे ईस्ट बोला जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, इसका उपयोग किया जाता है। पनीर में जो है रेनेट एंजाइम का उपयोग किया जाता है। दही जमाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया। शराब बनाने में जो ईस्ट बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ईस्ट फंगस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव में या मानव के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23, 46, 22, 44। तो अगर पूछा जाए कितना होता है? 23 + 23, मतलब कि जोड़ी में पूछा जाए तो 23 + 23 जोड़ी होते हैं। और कितना होता है? 46 होता है। अगला प्रश्न है मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं 22, 23, 2, 1। तो मानव में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वहाँ दो होते हैं, जैसे कि फीमेल्स में X होगा और मेल्स में Y होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन जो सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2। बाकी 2 होगा यहाँ पे। बाकी जो 20 जैसे 23 होता है तो 23 वाला निकाल दो तो 22 बचते हैं। 22 क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। मानव में निषेचन किस स्थान पर होता है? अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, योनि। तो डिंब वाहिनी को ही जो क्या कहा जाता है? फैलोपियन नलिका कहा जाता है। और इसी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है डार्विन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? परिवर्तन सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति सिद्धांत, कोश का सिद्धांत। तो डार्विन नामक साइंटिस्ट ने जो है प्रतिपादित किया था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है एड्स रोग किसके कारण होता है? सो एड्स डिसीज जो होता है वह एक प्रकार के वायरस से होता है। किससे? वायरस से होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, वायरस से होता है। जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। और यह विषाणु रेट्रोवायरस कैटेगरी का जो वायरस होता है। और एड्स डिसीज का टेस्ट किससे करते हैं? तो एड्स डिसीज की जांच जो है एलाइजा टेस्ट से किया जाता है। और इसमें जो है एल्कलाइन फास्फेटेज का उपयोग जो है किया जाता है अभिकर्मक के रूप में।
अगला प्रश्न है राइबोसोम पाए जाते हैं केवल प्रोकैरियोट्स में, सेकेंड ऑप्शन है केवल यूकैरियोट में, थर्ड दोनों में, लास्ट ऑप्शन है किसी में नहीं। तो राइबोसोम जो पाए जाते हैं वह जो है दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट में। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 13 का सी वाला। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग मैच कीजिएगा, मुझे यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहा है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन पहला वाला होना चाहिए। जो राइबोसोम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है, संक्रामक, आनुवंशिक, हार्मोनल, मानसिक। सो थैलेसीमिया जो है वह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम मुख्य होता है, ट्रांसफेरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइसोजाइम, हेलिकेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन किस स्थान पर होता है, तो डिंबवाहिनी में होता है। अगला प्रश्न है वह हार्मोन जो दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो फीमेल में पाया जाता है, प्रोलैक्टिन ही क्या करता है, दूध उत्पादन को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन जो है बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन को काज करता है। अगला प्रश्न है शुक्राणु और डिंब का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन, गर्भाधान, प्रसव, निष्कासन। तो यहाँ पे डिंब को ओवम कहा जाता है, ओवम कहा जाता है, और शुक्राणु को अस्पम कहा जाता है। अस्पम में जो है पूछा जाता है, अस्पम का कुछ स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। अस्पम कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, या इसका हेड वाला पोर्शन, इसमें जो एक्रोसोम नामक एंजाइम होते हैं, एक्रोसोम नामक एंजाइम होता है, गोल्गी आयसी में पाया जाता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऐसे फॉर्म में लगे होते हैं, स्पायरल फॉर्म में, जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और जो कसाब होता है, फ्लैजिला या कसाबिकी मूवमेंट शो करता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, निषेचन। अगला प्रश्न डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है आनुवंशिक रोग थैलेसीमिया किस कारण होता है, तो जीवाणु संक्रमण, वायरस संक्रमण, जीन में दोष, हार्मोन संतुलन। तो यह जो है जीन में दोष के कारण होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, तो मानव में जो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 4 वाला करेक्ट ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 4 वाला। अगला प्रश्न है डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक उड़ान पर जो है आधारित है। अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है, तो डीएनए जो होता है उसमें शुगर पाया जाता है कि फास्फेट की, नाइट्रोजन की, अमीनो अम्ल। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। जो डीएनए और आरएनए में अंतर होता है शुगर के आधार पर होता है, क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। और डीएनए में जो है एडेनिन बनाता है बॉन्ड थायमिन के साथ, और आरएनए में जो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है यूरेसिल। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रॉस किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जीनोटाइप की पहचान के लिए, फिनोटाइप की पहचान के लिए, म्यूटेशन के लिए, हाइब्रिड बनाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, जीनोटाइप की पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न है हाइब्रिड बीजों के उत्पादन में सबसे पहला चरण क्या है, पराग संग्रह, नरबंधिता, परागण, निषेचन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, नरबंधिता, मेल स्टेरिलिटी। अगला प्रश्न है मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, नई दवाओं का निर्माण, आनुवंशिक रोगों की पहचान, मानव जीन की मैपिंग, डीएनए का क्लोन बनाना। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मानव जीन का मैपिंग। अगला प्रश्न है फ्लेवर सेवर टमाटर किसके लिए विकसित किया गया था, स्वाद बढ़ाने के लिए, पोषण बढ़ाने के लिए, परिरक्षण समय बढ़ाने के लिए, रंग गहरा करने के लिए। तो जो फ्लेवर सेवर टमाटो होते हैं उनका जो छिलका होता है मोटा होता है, इस वजह से जो भी बेचने वाले खरीद कर ले जाते हैं इन्हें मार्केट में कई दिन तक रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, प्रिजर्वेशन, परिरक्षण समय बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है टी-डीएनए पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है टी-डीएनए, टी-डीएनए किसमें पाया जाता है, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, साल्मोनेला, ईस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 28 का हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है जैव उर्वरक मतलब कि प्लांट में पादप रोगों में जो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, पादप रोगों के उपचार में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है, आरबीसी, प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी बोला है तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है बी लिम्फोसाइट करता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। अगला प्रश्न है पहली जैविक गर्भनिरोधक गोली थी, सैफी, माला डी, नोवार्ट, सैंडोज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, बी वाला, माला डी। अगला प्रश्न है ओपेरान की अवधारणा किसने दिया था, वाटसन और क्रिक, जैकब और मोनार्ड, डार्विन, मेंडल। तो जैकब और मोनार्ड ने जो है ओपेरान का
जो सिद्धांत दिया था, ओपेरन मॉडल दिया था। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए के द्विकुंडली संरचना का मॉडल दिया था 1953 में, 1953 में। एंड डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, HIV किस पर आक्रमण करता है? RBC, WBC, टी हेल्पर कोशिका, बी सेल। तो HIV जो होता है वह हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करके जो उसकी नंबर को घटा देता है, और यहाँ पे CD4 सेल्स का भी काउंट जो है घट जाता है, CD4+ सेल का नंबर घट जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक पशु वह होते हैं जिनमें बाहरी जीन डाले गए हों, आनुवंशिक दोष हो, प्रतिरक्षा प्रणाली ना हो, बिना प्रजनन वाले हों। तो ट्रांसजेनिक पशु वैसे पशु होते हैं जिनमें क्या होता है कि बाहरी जीन डाला गया है, एक्स्ट्रा जो है जीन को इंटर किया गया है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका की माँ, कोश ऊर्जा का गृह, संदेशवाहक, सुरक्षा तंत्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त पौधा था? तो मटर, यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मटर, पी पाइसम सैटाइवम। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख उत्पादक कौन है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, हरे पौधे। तो हरे पौधे जो है पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी जैव विविधता पाई जाती है? रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र, अमेजन, वर्षावन, घास के मैदान। अगर सबसे बड़ी जैव विविधता पूछे तो अमेजन वर्षावन रहेगा। अगर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछे तो महासागर रहेगा। क्या रहेगा? महासागर रहेगा तब। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम, डीएनए, प्रोटीन, हार्मोन। तो प्लाज्मिड जो होते हैं वह एक प्रकार के डीएनए होते हैं। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है एक्स्ट्रा बैक्टीरियल क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। अगला प्रश्न है, बीटी कपास को किसके विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया गया? वायरस, जीवाणु, कीट, फंगस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कीट के अगेंस्ट। अगला प्रश्न है, परागण की क्रिया किसके द्वारा की जा सकती है? जल, वायु, कीट, सभी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला, सभी के द्वारा किया जाता है। जल परागण को जो है हाइड्रोफिली कहा जाता है, इंग्लिश में इसे जो है हाइड्रोफिली कहा जाता है। और वायु परागण को जो है इसे विंड पॉलिनेशन या फिर एनीमोफिली कहा जाता है। क्या? एनीमोफिली कहा जाता है, एनीमोफिली। कीट परागण को जो है एंटेमोफिली कहा जाता है। क्या? इसे जो है एंटेमोफिली कहा, अगर को जो है एंटेमोफिली कहा जाता है। क्या? एंटेमोफिली। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर टेक्निक से क्या प्राप्त किया जा सकता है? केवल बीज, एक जैसे पौधा, कीटनाशक, पराग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, एक जैसे पौधा। अगला प्रश्न है, गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग, कोश का विभाजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग और ग्लाइकोसिडेशन प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न है, मानव में सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी है? 280 दिन, 180 दिन, 200 दिन, 100 दिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 280 दिन और जो है 9 मंथ होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम पर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी वाला, न्यूक्लियस में, केंद्रक में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एक बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया, एक प्रकार का कवक, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस। एक बैक्टीरियोफेज क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया, एक प्रकार का कवक, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस, जीवाणु नाशक, रसायन। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वह बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ऑक्जिन किसके विकास को बढ़ावा देते हैं? फूल, जड़, तना, फल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे जो है स्टेम, तना को जो है बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, XYY जीनोटाइप किस स्थिति से संबंधित है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सुपरमैल, डाउन सिंड्रोम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, सुपरमैल सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है? कवक और शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट, जीवाणु और शैवाल, शैवाल और पौधे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, शैवाल और कवक। लाइकेन जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए इन्हें जो वायु प्रदूषण का संकेतक या सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि, प्रवासन, युद्ध। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जन्म दर में वृद्धि। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो CO2 से क्या होता है जो है ग्रीन हाउस गैस है, या इससे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और मीथेन क्या है? जो कि बायोगैस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट, सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, मीथेन, CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मछलियों में किस तकनीकी से नस्ल सुधार किया जाता है? अपारंपरिक खेती, ब्रीडिंग, हार्मोन इंजेक्शन एंड मत्स्य संवर्धन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पे ब्रीडिंग के द्वारा करते हैं, प्रजनन कराकर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मई, 16 सितंबर, 1 जुलाई। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में कार्यरत जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? रोगजनक, विषैले, सहायक, परजीवी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किससे होता है? CO2, CFC, NO2, CH4। तो ओजोन परत का जो मतलब कि क्षय हो रहा है वह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति क्लोनिंग में प्रयुक्त तकनीक है PCR, टिश्यू कल्चर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इम्यूनोब्लोटिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। अगला प्रश्न है, राइजोबियम बैक्टीरिया किससे संबंधित है? अम्ल निर्माण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जल संशोधन, ऑक्सीजन उत्पादन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वह नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। लेगुमिनेसी कुल के प्लांट के गांठों में, जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, जैसे नौ, स्टॉक, एनाबीना। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक पशु का एक उदाहरण है? बीटी कपास, रोजी गाय, हाइब्रिड टमाटर, राइजोबियम। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रोजी गाय। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक उड़ान या चयन के सिद्धांत के अनुसार जीवित रहने का चयन किस पर निर्भर करता है? ताकत, अनुकूलन क्षमता, आकार, वायु। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अनुकूलन क्षमता, एडाप्टेशन कैपेसिटी पर। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस वर्ग की सदस्य है? उभयचर, मछली, स्तनपायी, सरीसृप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, डॉल्फिन क्या है? एक प्रकार की मैमल्स है। और चमगादड़ में भी, जो चमगादड़ होता है यह भी मैमल्स में आता है। अगला प्रश्न है, RNA से DNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डुप्लीकेशन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक हैं तो कौन है? तो हरे पौधे। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, DNA प्रोफाइलिंग का उपयोग किस में होता है? मौसम पूर्व अनुमान, अपराधी की पहचान, शिक्षा, खाद्य निर्माण। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA प्रोफाइलिंग का उपयोग जो है अपराधी की पहचान करने में किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज जो है एलेक्स जेफ्रेज नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने? एलेक्स जेफ्रेज नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, एक जीवाणु कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि वह यूकैरियोटिक परहारी मुक्त होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, वो भोजी। तो किसी जीवाणु कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि वह जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है, मानव में अंडोत्सर्जन किस दिन होता है? फर्स्ट डे, 7th डे, 14th डे, 28th डे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। यहाँ पे पूछा क्या है? मानव में, ऐसे पूछना, मानव में अंडोत्सर्जन जो सबसे तीव्र किस दिन होता है? तो 14वें दिन होता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस आरएनए से डीएनए कैसे बनाता है? DNA पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लाइगेज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वाला यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि, यहाँ पे जो पूछा तो याद रहेगा पीनियल ग्रंथि। इससे इन सभी से जितने क्वेश्चन बता रहे, कम से कम इसमें से 20 क्वेश्चन आपके सीनेट के जो है आपके पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सो पीनियल ग्रंथि जो होता है वह मस्तिष्क में पाया जाता है, या क्या करता है? मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और यह करता है हमारे सोने जागने, मतलब कि सोने जागने की जो प्रक्रिया है, जो दैनिक लय है, उसको जो है कंट्रोल करता है। इसे जो क्लॉक साइकिल या क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस में कौन सा तत्व होता है? तो वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, या फिर DNA या फिर RNA। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी में निषेचन होता है माता के शरीर में, पिता के शरीर में, प्रयोगशाला में, गर्भाशय में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हम लैब में कराते हैं, ले जाके फिर माता के गर्भाशय में डाल देते हैं, थ्रू ट्यूब वगैरह के थ्रू जो डाल देते हैं। अगला प्रश्न है, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के जनक कौन है? तो एलेक्स जेफ्रे हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा 69 का। अगला प्रश्न है, लेक्टिन किस प्रकार का पदार्थ है? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, लिपिड। तो लेक्टिन जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस ऊतक से हार्मोन सीधे रक्त में जाता है? पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, सेकेंड है मांसपेशी ऊतक, थर्ड है अंतःस्रावी ऊतक, एंड लास्ट ऑप्शन है उपकला ऊतक। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, अंतःस्रावी ऊतक।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? घास, घास खाने वाले जानवर, मांसाहारी जानवर, अपघटक। सो 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, घास खाने वाले जानवर। यहाँ पे दिया है सवाना पारिस्थितिक तंत्र, तो इसको यहाँ पे स्किप कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलुलर शैवाल कौन सा है? नॉस्टॉक, एस्पायरोगायरा, क्लोरेला और वॉलवॉक्स। तो सिंगल सेल प्रोटीन वाला शैवाल जो होता है वह क्लोरेला होता है और स्पाइरुलिना। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का रोग कारक कौन है? साल्मोनेला टाइफिस। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं इस रोग का जांच करने के लिए, तो बिडाल टेस्ट यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड बीज उत्पादन में प्रयुक्त निर्बंधता क्या है? आनुवंशिक, साइटोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक जनित, ऑटोसोमल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, साइटोप्लाज्मिक। अगला प्रश्न है, झींगा पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, इसे एक्वाकल्चर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है? पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख, मछली का पंख और पक्षी का पंख, मानव हाथ और बिल्ली का पैर, मधुमक्खी का पंख और पक्षी का पंख। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी वाला, मानव हाथ और बिजली का पैर समजात अंग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु में डीएनए कहाँ स्थित होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोइड में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, किस जनसंख्या घनत्व को मापने की विधि कैप्चर रिकैप्चर कहलाती है? मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्मजीव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, पशु। अगला प्रश्न है, एड्रिनल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से जो है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन और अग्नाशय से जो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और जो है इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया और सोमेटोस्टैटिन हार्मोन निकलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केवल स्तनधारी है? शार्क, डॉल्फिन, व्हेल मछली, बी और सी दोनों। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी वाला, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण की इकाई क्या है? नाभिक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। 83 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की इकाई है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? स्तनधारी, कीट, उभयचर, पक्षी। तो कीट की सबसे अधिक क्या पाई जाए, सबसे अधिक जनसंख्या या संख्या पूछा जाए तो कीटों की है। और सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो आर्थ्रोपोडा फाइलम है। और सबसे अधिक संख्या किसका है? तो कीट का है, जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम से है। और सबसे अधिक जैव विविधता कीट में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक क्या है? नर मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मच्छर, मक्खी, खटमल। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, बायोपायरेसी क्या है? औषधीय पौधों की चोरी, जैविक अपशिष्टों का दहन, आनुवंशिक प्रदूषण, पानी की चोरी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 वाला, 86 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का जो है 86 का यहाँ पे बी वाला, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, औषधीय पौधों की चोरी बायोपायरेसी कहलाता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किस प्रकार का कण है? प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु को माँ के दूध से कौन सी रोग प्रतिरोधकता प्राप्त होती है? सक्रिय, कृत्रिम, निष्क्रिय, रोग जनित। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का जो है सी वाला, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होता है, पैसिव। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट का संबंध किससे? ज्वालामुखी, जैव विविधता। सो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जैव विविधता से है, बायोडाइवर्सिटी से है। अगला प्रश्न है, पिरामिड की आकृति में जैविक उत्पादकता किस स्थान पर सबसे अधिक होती है? तो जो एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव क्या होता है? सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है, वह सीधा ही बनता है, इतना आप लोग जानिएगा। शीर्ष पर, मध्य में, आधार पर, हर स्तर पर बराबर। तो पिरामिड की आकृति जो होती है जैविक उत्पादकता में वह जो है आधार पर होता है, बेस पर होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पोन्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत, वृक्क, मूत्राशय, अमाशय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 92 का ए वाला, यकृत। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक रोग हीमोफीलिया में क्या दोष होता है? रक्त की अधिकता, रक्त का थक्का न बनना, आरबीसी की कमी, त्वचा का काला पड़ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रक्त का थक्का न बनना। अगला प्रश्न है, पित्त रस का क्या कार्य? प्रोटीन को तोड़ना, वसा को एमल्सीफाई करना, स्टार्च को तोड़ना, स्टार्च को पचाना, ग्लूकोज को तोड़ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 94 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, वसा का एमल्सीकरण करना, एमल्सीफाइंग फैट।
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अस्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 44, 23, 22। तो अस्पर्म में जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं, इतना आप लोग जानिएगा, 23। अगला प्रश्न है, जल के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक है मृदा कटाव, घरेलू अपशिष्ट, अम्ल वर्षा, वनों की कटाई। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, घरेलू अपशिष्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडल संरचना किसने दी थी? डार्विन ने, मेंडल ने, वाटसन और क्रिक, लैमार्क ने। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ग्लूकेगॉन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में सबसे अधिक कौन सा घटक होता है? एंजाइम, ग्लूकोज, जल, प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, जल। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक कौन कहलाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जेम्स वाटसन, हर्शे और चेज। हर्शे और चेज ने जो है बैक्टीरियोफेज पे प्रयोग किया था, और जो है आनुवंशिकता का जनक जो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, एचआईवी का प्रभाव किस पर होता है? बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर कोशिका। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, टी हेल्पर कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य में यौन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सो जो मनुष्य में यौन गुणसूत्र होते हैं वहाँ जो है 2 होते हैं, जैसे कि एक्स एक्स या फिर एक्स और वाई, एक्स वाई या फिर जो है एक्स एक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी वाला करेक्ट ऑप्शन था, 2। अगला प्रश्न है, पक्षियों का प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ क्या है? तो इसके लिए आप लोग के लिए एक ट्रिक है, बर्ड इसे याद कर सकते हैं। तो बर्ड, बी से बर्ड, आई से इंसेक्ट, कीट, और आर से रेप्टाइल, सरीसृप, और डी से डिजर्ट मरुस्थलीय एनिमल। ये सभी क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का एक्सक्रीशन करते हैं। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? संरचना, विकास क्रम, रंग, आकार। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, विकास क्रम, इवोल्यूशन सीक्वेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? एड्स, सिफिलिस, मलेरिया, गोनोरिया। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजेवा से होता है, जो कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है। अगला प्रश्न है, अपघटन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, परजीवी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, अपघटक का। अगला प्रश्न यहाँ पे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 1 मई, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। सो पर्यावरण डे जो होता है, जो पर्यावरण दिवस या इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटाइए, इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, बट यहाँ पे ऑक्सीटोसिन वाला सही, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जनित रोगों से बचने के लिए आवश्यक है? शुद्ध वायु, साफ कपड़े, स्वच्छ जल, हरी सब्जी। तो जल जनित रोगों से बचने के लिए आवश्यक जो है वह क्या है? स्वच्छ जल है, क्योंकि अधिकतर जल जो है, अधिकतर डिसीज जो है वह, जो अधिकतर रोग है वह किसके, वाटर के थ्रू ही जो फैलते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? हीमोग्लोबिन, केराटिन, मेलेनिन, कोलेजन। सो त्वचा का रंग जो है वह निर्धारित होता है मेलेनिन नामक पिगमेंट के कारण। अगला प्रश्न है, अंग दान के समय कौन सा अंग सर्वाधिक दान किया जाता है? हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला, किडनी। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कणों का कार्य क्या है? WBC का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन परिवहन, रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना और उत्पादन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, रोग प्रतिरोध, मतलब कि डिसीज रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के उत्तरदायी पिगमेंट जो है क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस जैव प्रक्रम से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? किण्वन, पास्चुराइजेशन, अपघटन, अधिशोषण। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला, किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीन का एक विकल्पी रूप क्या कहलाता है? जीनोम, एलील, गुणसूत्र, प्लाज्मिड। तो जीन का एक विकल्पी रूप जो होता है वह एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel MedMind Math Academy.